अतुल क्रिया दोस्त, ये पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये सब वार्म अप वीडियोस मैं डाल रहा हूँ और जो आपको धीरे धीरे अतुल क्रिया दोस्त में मैं खींचूँगा, क्योंकि मैं दोस्त की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो जो वीडियो बनाने का प्रोफेशनल तरीका, ये सब बाद में आएंगे। पहले हम लोग आपस में थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं। तो जैसा मेरा जो ये यूट्यूब चैनल का टैगलाइन है, बी हैप्पी ऑलवेज। तो ये जो जो यूट्यूब चैनल का मेन पर्पज़ ये है, हैप्पीनेस ढूंढना है, हैप्पीनेस, खुशी। तो खुशियाँ कैसे मिलती है? तो मेरे हिसाब से खुशियाँ दो लेवल में मिलेगी आपको थोड़ा मेरा जो हिंदी है, इंग्लिश है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश। क्योंकि शुद्ध हिंदी तो मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं बम्बई से हूँ। तो थोड़ा आप मेरे हिंदी और इंग्लिश मिक्स वर्ड से थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एक्चुअली। तो खुशियाँ दो लेवल में मिलती है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है और एक टैक्टिकल होता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लेवल में जैसे हम किसी पैशन को हमने ढूंढ लिया है, या हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को हमने ढूंढ लिया है, या हमने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का ठान लिया है। जैसे मान लो एक प्रिंसिपल आपने बनाया कि मैं 10 साल तक झूठ नहीं बोलूँगा, 1 साल तक झूठ नहीं बोलूँगा। तो अगर ये आपने कोई प्रिंसिपल बनाया, तो आपने लाइफ को, आप जब तक अपनी लाइफ इस पैशन को फॉलो करने में लगाते हो, हाँ, अगर आप जैसे ये प्रिंसिपल फॉलो करते, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब तक आप झूठ नहीं बोल रहे हो, तो तब तक आपको स्ट्रेटेजिक लेवल में ये खुशी मिलती है। तो ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल का हो गया। तो ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा अप्लाइड फिलोसॉफी, ये भी स्ट्रेटेजिक लेवल में खुशी देने में मदद करता है। और टैक्टिकल लेवल में खुशी क्या होता है? टैक्टिकल लेवल में जैसे हमारे जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर का मामला है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे फूड क्वालिटी है, हम एक 30 रुपये का नेबरहुड का वो काट का डोसा खा सकते हैं, या हम लोग 75 रुपीज़ या 100 रुपये का एक अच्छी रेस्टोरेंट में जहाँ अच्छा फर्नीचर हो, वहाँ बैठ के खाते हैं। या उससे अच्छा 250 रुपया और बढ़िया एसी वेसी रेस्टोरेंट है, और डोसा बड़ा लंबा, और 5-6 टाइप की चटनी, और और अच्छे बर्तन वगैरह में देते हैं, उस टाइप का डोसा खाते हैं 250 रुपये का। या आप 800-1000 रुपये का डोसा खाते हो 5 स्टार होटल में। तो ये सारा जो है ना, ये टैक्टिकल लेवल की खुशी है। इसमें अगर आप 1000 रुपये का डोसा खाते हो या 30 रुपये का डोसा खाते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आपको स्ट्रेटेजिक लेवल की खुशी मिल रही होती है। समझ में आ रहा है? अगर आप स्ट्रेटेजिकल लेवल की खुशी में से एब्सेंट हो, आपको वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, और आप सारे फोकस टैक्टिकल लेवल की खुशी पे रखते हो, तब आपको ये डोसे का क्वालिटी में बहुत वो फ़र्क आपको दुख देगा। अगर आपको 5 स्टार होटल में खाना ही खुशी है, ऐसा आपका स्ट्रेटेजिक लेवल की खुशी है, और आपको हमेशा 30 रुपये का ही डोसा खाने को मिलता है, तो आपको इसका दुख होगा एक्चुअली। तो ये आप थोड़ा आप समझ लो कि स्ट्रेटेजिक लेवल की खुशी ये अलग होती है, और टैक्टिकल लेवल की खुशी अलग होती है। अगर स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों एक ही हो गए, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आपको 200-1000 रुपये का खाना रोज़ अगर ज़रूरी है, तो अगर आपको 1000 रुपये का डोसा नहीं मिलेगा, तो आप खुश नहीं रहेंगे। ये आपको इसका थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मोटा मोटा स्ट्रेटेजिक लेवल में खुशी में आपको तो कोई पैशन फॉलो कर रहे हो, कोई पर्पस ऑफ लाइफ आपको मिल गया, आप उसको जी रहे हो, कोई ऊंचे प्रिंसिपल को आपको फॉलो कर रहे हो, उसको आप जी रहे हो, हाँ, तो आपको स्ट्रेटेजिक लेवल में खुशियाँ मिलती है। और टैक्टिकल लेवल में जैसे खाना पीना हो गया, जैसा अभी कपड़े भी है,
अगर समझो आप 50 रुपये का टी शर्ट पहन सकते हैं, आप 1000 रुपये का टी शर्ट पहन सकते हैं, आप 3000 का पहन सकते हैं। ये टैक्टिकल रूप पे अलग अलग खुशी देती है। लेकिन अगर आपके पास पैशन या पर्पस ऑफ लाइफ है तो 50 रुपये का टी शर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या 1000 का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 3000 का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक खुशी कैसे होती है इसको मैं आपको बता दिया। फिर स्पिरिचुअलिटी मैंने डिस्कस किया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी मेरा बहुत मेरे को दिल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। मैंने शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरी लाइफ जा रही थी। मैं अपने माँ बाप को बोल रहा था कि मैं संत बनना चाहता हूँ। तो मेरे फादर बोले कि ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करो, ग्रेजुएट बन जाओ, फिर आप संत बन जाओ, हमको क्या इश्यू है। तो मैं तो पढ़ाई में लग गया, और फिर मैं पढ़ाई करने का बाहर आया तो फिर मैंने तो शादी कर ली, और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया और संत बनने का भूल गया मैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मेरा धराव अब भी है, आज भी मैं स्पिरिचुअलिटी को मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को एक गुरु भी मिले हैं। जब मैं 26 साल का था तब मैंने एक गुरु भी बनाए हैं, उनकी भी मैं सब मेडिटेशन सिस्टम वगैरह जो उन्होंने बताई और मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे को एक खुशी मिलती है। तो स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ है, अप्लाइड फ़िलोसॉफ़ी ये भी है। स्पिरिचुअलिटी या अप्लाइड फ़िलोसॉफ़ी एक ही चीज़ है, लेकिन अप्लाइड फ़िलोसॉफ़ी में जो अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे क्या होता है एक्चुअली। फिर रिलीजन, एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइज रिलीजन जो होती है मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिलीजन है ना, जैसे इतना हो कोई चीज़, तो स्पिरिचुअलिटी वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आपका माइंड को ओपन कर देता है, और ऑर्गेनाइज रिलीजन है ना थोड़ा क्लोज है। तो मैं ऑर्गेनाइज रिलीजन पे कम बातें करूँगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैं सनातन धर्म के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। जो सनातन धर्म के जो हीरोज़ हैं उनकी कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग अपने सनातन धर्म के हीरोज़ के स्टोरी सुन के थोड़े इंस्पायर हो जाए, और अपना सनातन धर्म को आप थोड़ा पक्का करें। ये भी होगा एक्चुअली। और आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, अच्छे कैरियर चॉइस से मिलेगी। तो कैरियर चॉइस में भी मैं थोड़ा हेल्प करूँगा कि आप कहाँ पे हो। आप अगर स्कूल लेवल में हो, या आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चे के लिए कैरियर ढूंढने में हेल्प करना है, तो ये सारे वीडियोस भी मैं बनाऊँगा। और आपको एक ऐसा भी हो, समझो आपका पैशन वो ही उसी में आपका कैरियर जा रहा है, समझो। तो आपको जैसे पैशन है कि आपको फ्लाइंग करना अच्छा लगता है, एरोप्लेन उड़ाना अच्छा लगता है, और आपको उसको परस्यू करने को भी मिला, आप पायलट भी बन गए, और उसी में कमर्शियल पायलट बन गए, समझ में आ रहा है। या आप एयरफोर्स के पायलट बन गए। आपको एक्चुअली दो पैशन थे, तो देश के लिए सेवा करना और ऑल्सो जहाज़ उड़ाना। तो इसमें तो आप एयरफोर्स के पायलट बन गए, तो आपको दोनों पैशन एक में मर्ज हो गए, तो इसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो ये जो पैशन जो हम परस्यू करते हैं उसके थ्रू जो पैसे आते हैं, ये तो बहुत ही बल्ले बल्ले बहुत ही फैंटास्टिक है। लेकिन कुछ लोगों को इतने लक्की नहीं होते हैं। उन लोग को समझो पैशन कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे उनकी पढ़ाई नहीं की और उनका कैरियर वहाँ नहीं किया, तो भी कुछ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप क्या करोगे, आपका जो कैरियर है उसको आप विजिलेंटली डिलीजेंटली फॉलो करो, उसमें कुछ अच्छा पैसे बनाओ, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बनाओ। फिर आपके स्पेयर टाइम में आपका जो पैशन है उसको आप परस्यू करो। तो समझो आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या आपको कुछ किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको कुछ स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है, तो आप अपना फ्री टाइम में खेलो, उसको परस्यू करो। और कुछ 3, 4, 5 साल 8 साल की प्रैक्टिस के बाद आप अगर उसमें भी कुछ एक एक्सपर्टीज लेवल आ गया, तो आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं, आप उसको थ्रू भी पैसे बना सकते हैं, या आप यूट्यूब वीडियोज बना सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप कुकिंग में पैशन अपने बना दिया, कुकिंग में एक लेवल पर आप पहुँच गए, और आपका कैरियर तो कुछ और है, समझे। आप कोई कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप फ्री टाइम में आप हॉबी में आप कुकिंग कर। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, यूट्यूब का जो एजुकेशन, उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, समझे। और उस वीडियोस के थ्रू मैं लोगों को मेरा तो मकसद ये है कि जैसे यूट्यूब चैनल मेरे जो अभी अपलोड किए, ये मेरी डिजिटल एसेट है, तो इसको मैं बिल्ड करते जाऊँगा। और ये बिल्ड करते करते जैसे जैसे मैं सक्सीड होता जाऊँगा, उसको मैं
अपने लाइव सक्सेस को वीडियोस बना के और लोगों को डिजिटल एसेट बिल्डिंग में इंस्पायर करूँगा, उनको मैं जोड़ूंगा। ये होगा एक्चुअली। तो डिजिटल एसेट बिल्डिंग की तरफ मैं लोगों को लेके जाऊंगा, और इससे जो एक्स्ट्रा मनी इनकम हो या आपका एक और मनी हो जाए, ये हम करेंगे एक्चुअली। और इसके लिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मैं आप लोग को मैं आपके मतलब मेरा सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा, और आपके कमेंट्स भी मेरे पास कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, और मैं उस पर फीडबैक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, और एक लूप बहुत स्ट्रॉन्ग लूप बन जाता है, मेरा आपका एक रिश्ता बन जाता है। तो फिर मैं कुछ वीडियोस लाइव करूँगा, स्ट्रीमलाइन करूँगा। तो इस लाइव स्ट्रीमलाइन में मैं आप लोगों को भी जोड़ूंगा, और थोड़ा हम लोग डायलॉग डेवलप करेंगे, एक डिस्कशन डेवलप करेंगे। उसमें हम लोग पता करेंगे कि भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है लोगों को हैप्पीनेस ढूंढने में। तो बाकी सब तो क्वेश्चन हम आंसर करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प से ही आगे बढ़ाए जा सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैं एक पॉइंट पे अतुल क्रिया दोस्त ट्रस्ट बना के कुछ ट्रस्टी को जोड़ के कुछ डोनेशन ड्राइव चलाऊंगा, ताकि लोगों से पैसे लेके जो स्टूडेंट्स को कुछ ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज या कुछ करने में, या कुछ लोन पैसा दे के कुछ, जैसे उनको लैपटॉप खरीदना या कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है, इस सब में हेल्प मैं कर सकता हूँ। वो भी मैं इसको फॉलो करूँगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि अभी 2022 चल रहा है, तो 2032 तक मुझे कम से कम 1 करोड़ लोग को डिजिटल एसेट में सक्सेसफुल बनाना है। मेकिंग दैम सक्सेसफुल इन मेकिंग डिजिटल एसेट 1 करोड़ पीपल। तो फॉर डैट आई हैव टू रीच आउट टू, मतलब मेरे को 1 करोड़ को सक्सेस करने के लिए मुझे 10 करोड़ के लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये 10 करोड़ लोग मेरा वीडियो देखेंगे और या मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, और ये लोग 10 करोड़ जो मेरा वीडियो देखेंगे उसमें सब अप्लाई तो जरूर करेंगे, 10 करोड़ अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें से हो सकता है छूट जाएंगे। वो जो या तो वो समझ नहीं पा रहे, या उनके सर्कमस्टेंसेस या उनके पास स्किल सेट कुछ भी, कितने भी मेहनत करो स्किल सेट डेवलप कर पा रहे, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और वो एग्जिट कर लेते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर 10 करोड़ लोग ट्राई करेंगे तो 1 करोड़ लोग सक्सीड हो जाएंगे। तो मुझे ये चाहिए कि 2032 तक 1 करोड़ लोग को मैं डिजिटल एसेट बिल्डिंग में हेल्प करूं, और उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ उनको हेल्प करूं, उनकी स्टडी इनकम आए, और उसके बाद वो अपना लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एरिया मुझे लग रहा है कि एक नीच है, ये एजुकेशन, अतुल क्रिया दोस्त एक एजुकेशन पार्ट में ये नीच है, जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा एक्चुअली। तो और दूसरा ऐसा है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये एक हमारा लाइफ का एक माइलस्टोन है। ये जो लेट 1800s में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में, उसकी वजह से ये जो वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये थोड़ी आसान हो गई। पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को अगर वेल्दी पैसा वाला बनना होता था, तो उन लोग को नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ज्वेल्स या स्पाइसेस या प्रीशियस मेटल्स ये बेचना पड़ता था। ये वो अपनी सीप रखते थे, उसमें सब सामान डालेंगे, फिर यूरोप में जाएंगे, अरब कंट्रीज में जाएंगे या चाइना जाएंगे, ये बेचेंगे और पैसा कमाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद फिर जैसे हम लोगों ने स्टीम इंजन बनाना चालू किया, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कार बनाना चालू किया, कार मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हमने एरोप्लेन डिस्कवर किया, जो कंट्रोल फ्लाइट जो राइट ब्रदर्स ने फ्लोट किया, तो वो बनना चालू हुआ। या और बाकी के जैसे बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंगें, टॉल बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी, तो इसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन आसान हो गया और लोग बहुत जल्दी पैसे वाले बनने लगे। और इसके बाद 2 लोगों के रोल मॉडल बने, एक तो जो मालिक था उसके लिए दूसरे मालिक बन गए, रोल मॉडल में आ गए, और जो एम्प्लॉयज़ थे जैसे कि लेबर, ट्रेड्समैन, सुपरवाइज़र, मैनेजर, जनरल मैनेजर, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये भी रोल्स सबको सामने आने लगे। तो ये इसमें ये सब लोग इस तरह मुड़ने लगे, तो पैसा तो आने लगा, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आए और कुछ वैल्यू सिस्टम में भी चेंजेस आए। समझ में आ रहा है?
तो इस पर भी मैं थोड़े वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारी, इसमें कई लोग उलझ जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि भाई कैसा किया जाए और क्या किया जाए। और इन्फॉर्मेशन तो अभी आज के ज़माने में यूट्यूब में तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसा यूज़ करना ये कोई बताता नहीं है ठीक से, या हम समझ नहीं पाते। तो इस पर मैं थोड़ा फोकस करूँगा। और जो मैं उसको बोलता हूँ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, FAQs, जैसे कि कोई हम मोबाइल या लैपटॉप लेते हैं तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सब यूजर्स को आते हैं, उसको मैन्युफैक्चरर खुद सवाल जवाब में एक प्रिंट आउट डाल देता है आपके जो डिवाइस या लैपटॉप के साथ में बॉक्स में डाल देता है, ताकि लोग उसमें से पढ़ के सवाल जवाब दे के वो लोग वो डिवाइस को ठीक से यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूजर्स मैनुअल भी बोलते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न जो दुनिया है उसका यूजर्स मैनुअल में से ही है, लोगों को मालूम नहीं है इसको कैसा यूज़ करने का। तो मैं ये यूजर्स मैनुअल बनाऊंगा, मैं ये यूजर्स मैनुअल बनाऊंगा जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के रूप में आएगा। इसकी वीडियोस में बनाऊंगा, डालूंगा, आप देखिए और इसमें से आप उसका इंफॉर्मेशन लेके उस पर काम कीजिए और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाइए। तो ये हमको खुशियाँ की दुनिया हमको बनानी है, खुशियाँ हमको लेनी है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में, टैक्टिकल लेवल में, एजुकेशन के थ्रू, पैशन, पर्पस ऑफ लाइफ, हॉबीज़ के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, डिजिटल एसेट बिल्डिंग के थ्रू, लोन के थ्रू, जहाँ भी दिक्कत है वो दिक्कत दूर करके हम आगे बढ़ते जाए, ये हम करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, एप्लाइड फिलोसफी के थ्रू, और आखिर में पॉलिटिक्स ये भी आएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो हम लोग जो रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, हम न्यूज़ के टीवी देखते हैं, हम अभी यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, ये मालूम करने के लिए कि हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन कितना कंफर्टेबल है, ये ज़रूरी है एक्चुअली। लेकिन पॉलिटिकली आप सिर्फ 5 साल में एक ही बार वोट कर सकते हैं लोकसभा के उसमें, और अगर विधानसभा में भी करें तो वो भी 5 साल में एक बार होता है, या कभी म्यूनसिपल लेवल में भी आप वोटिंग करते होंगे तो वो 3 चीज़ें, चाहे थोड़ा लोकल बॉडी उसमें जाते हैं, बाकी के टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि आप इन चीज़ों में पूरे डूबे मत रहो, पूरा दिन इसमें मत निकालो, पूरे दिन यही पॉलिटिकल वीडियोस देख के या इसी में ही डूबे रहने से फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा अपना पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ ध्यान दीजिए। मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको जो भी बताता हूँ वो सुनिए, उसको अप्लाई कीजिए, और पॉलिटिक्स के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन ये जो मेरे वीडियोस होंगे ये ज़्यादा करके गवर्नेंस पे बेस होंगे और पार्टी पॉलिटिक्स पे बेस नहीं होंगे। तो ये थोड़ी बहुत मैं आपको समझ देने के लिए मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग पूरा फोकस इस पर न डालें। ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए मेहनत कीजिए, उसके पीछे आप काम कीजिए। और अगर 100% अगर आपकी खुशी के लिए कुछ है ध्यान देने के लिए, तो उसमें पॉलिटिक्स का ध्यान आपका 10% ही जाना चाहिए, 90% उसमें नहीं जाना चाहिए। तो 90% कुछ और है, वो है फाइंडिंग पैशन, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, फाइंडिंग हॉबीज, मोनेटाइजिंग ऑल दिस, एंड फाइंडिंग गुड कैरियर, एंड फाइंडिंग वेज टू परस्यू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको भी फॉलो करना चाहिए। इसको मैं वीडियोस बना के डालूंगा। तो ये अभी वार्म अप वीडियोस है, इसमें देखो मैं सबटाइटल नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा रहेंगे या इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा रहेंगे। तो मैं दोनों लैंग्वेज में दोनों वीडियोस डालते रहूँगा। मैं आपको जो शूट करता है आप सुन सकते हैं, दोनों भी सुन सकते हो। और दूसरा ये है कि ये जो वार्म अप वीडियोस है, पहले मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, और हमारा जब एक रिश्ता बन जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा, तो इस चैनल को भी मैं थोड़ा प्रोफेशनल बनाते जाऊँगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़ जाइए। पहले आप लोग मेरा सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा दीजिए, आप मेरा वीडियोस देखिए, आपके दोस्त और रिलेटिव्स को रिकमेंड कीजिए, फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, फिर मैं भी मेहनत करूँगा। और सारे टॉपिक पे मैं कुछ गेस्ट को भी लेके आऊँगा, जैसे पैशन फाइंडिंग, पर्पस ऑफ लाइफ फाइंडिंग, और
जो बाकी के जो स्टार्टअप आइडियाज़ है, मैं स्टार्टअप आइडियाज़ पे मैं लोगों को अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को मैं बुला के बातचीत करके जैसे पॉडकास्ट टाइप का हम लोग डेवलप करेंगे, उसको भी मैं वीडियो बना के मैं डालूँगा। लेकिन उसके पहला हमारा जुड़ना ज़रूरी है एक्चुअली। क्योंकि क्या मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मेरी स्टोरी में क्या है कि मैं प्रोफेसर हूँ आर्किटेक्चर अभी भी हूँ। और मैं जब मैंने काम किया है एज ए टीचर, मैं कम से कम 9 स्टेट ऑफ इंडिया में घूमा हूँ। मैं 15 सिटी ऑफ इंडिया में घूमा हूँ मैं। और 30 कॉलेज में मैं घूमा हूँ। और ये 30 कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। और ये बहुत ही सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं। कैसे? मैंने उनको पर्सनल टच दिया, पर्सनल एक उनको ऐसा लगा कि ये कोई हमारा बंदा है, ये मेरा दोस्त है, ऐसा फीलिंग दिया मैंने उनको पूरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। और उनके इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को मैंने सेंसिटिविटी एक मेरे को सेंसिटिविटी का हिंदी वर्ड नहीं समझ में याद नहीं आएगा, लेकिन वही मतलब आप समझ गए ना। मतलब बहुत ही मतलब ये कि उनको लगा कि ये बंदा सही है, ये हमारे लिए मेहनत करता है और ये हमारे लिए 100% हमारे लिए काम करता है, ऐसा उनको फील हो कराया मैंने। तो उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारे जो बहुत सारे सेट ऑफ सोसाइटी है, ये लोग दुखी है कि क्या उनके इनकम नहीं है, या वो लोग लाइफ में कुछ फोकस नहीं है, या पर्पस नहीं है लाइफ में, या पैशन नहीं है, कुछ ना कुछ उनके दिक्कतें हैं। तो ये जो ऑनलाइन के थ्रू मैं अतुल के दोस्त के थ्रू आपको ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए। पहले दिल से दिल के तार मिलने चाहिए पहले, तो आपको मेरे पे विश्वास आना चाहिए, आपको मेरे पे एक भरोसा आना चाहिए। फिर बाद में प्रोफेशनलिज्म हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। मैं बहुत प्रोफेशनल बंदा हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे एकदम सिंपल प्रोफेशनल वे में काम करना पसंद नहीं है मुझे। वो प्रोफेशनल कहाँ मैं आपसे कौन सा पैसा ले लेता हूँ, है ना। अभी तो पैसे की तो बातें हमने कर ही नहीं रहे एक्चुअली। ये तो चल रहा है, मैं फ्री टाइम में वीडियो बना कर डाल रहा हूँ, आपसे जुड़ रहा हूँ। आपको मर्जी है, मेरे नंबर तो फ्लोट हो रहे, आपको देना है सपोर्ट दीजिए, नहीं दिए तो ना दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे साथ जुड़ने की कोशिश जरूर कीजिए। फाइनेंस को 1-2 मिनट के लिए बाजू कर दीजिए, समझ में आ रहे हैं। तो लेट्स आवर हार्ट्स मीट एंड अदर्स विल फॉलो। तो इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही। मैं ये सब वीडियोस डाल रहा हूँ, इसमें कोई सबटाइटल नहीं रहेगा, मेरी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी वीडियोस में। और वीडियोस में डालते रहूँगा, जल्दी वार्म अप कर लेते हैं, फिर प्रोफेशनल वीडियोस भी आएंगे। और आपको भी लगेगा कि मैं अच्छी चैनल के साथ सब्सक्राइब हुआ हूँ, मैं अच्छे बंदे के साथ, अतुल दोस्त सचमुच हमारा दोस्त है। आपको ज़रूर फील होगा एक पॉइंट पे। मेरे 10,000 स्टूडेंट को पूछे, वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये बंदा बहुत सच्चा बंदा है, पक्का बोलेंगे वो लोग। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।